नहीं, चांदी है, चांदी। ए, उधर से ना जा भाई। बोर्ड आओ तनी इधर करो। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आए प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने बैठोगे तो सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ेगा, तब इनका सुधार होगा। वैसे किसी की दृष्टि पड़ते काम नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने संतों की महिमा के बारे में कहा कि संत दरस जिन पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। ये काम सृष्टि में कोई इंसानी शक्ल नहीं कर सकती। चाहे आप किसी को करोड़ों रुपए दो और ये कहो मेरा एक पाप काट दे, ये काम कोई नहीं कर सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकता, वो संत महापुरुषों के दर्शन दीदार से हो जाता। कितनी बड़ी महिमा संतों की है, और आप संतों की महिमा से अनभिज्ञ रह गए। महिमा आपको बताई गई, सब कुछ दर्शाया दिखाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने वचनों को संभाल के नहीं रखा कि वचनों का मतलब क्या है, वचन किस लिए उच्चारण किए जाते। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह आपके लिए रखा गया। आप सबको इसकी जानकारी इस पर्व की, ये पर्व हिंदुस्तान में क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि का मतलब क्या है। एक रात्रि शंकर जी की और 364 रात्रि तुम्हारी है, इसका ये मतलब नहीं है। शिव माने शक्ति। भगवान शंकर ने इस रात में अपनी जीवात्मा की दिव्य आंख जगा के वो शक्ति प्राप्त की थी जो विभिन्न मंडलों में को की जानकारी करा देगी। उस शक्ति को प्राप्त किया था, पर इसलिए रखा गया कि हम सब लोग किसी संत महापुरुष से मिलकर अपनी जीवात्मा की दिव्य आंख खुलने की युक्ति उनसे ले लें, और हमारी भी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाए तो हम सब भविष्य वर्तमान भूत को एक ही जगह से बैठ के देख लें। इतनी बड़ी शक्ति पाने की रात्रि है,
लेकिन इसके बारे में लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं। शिवरात्रि कह के केवल खाने पीने तक उसको सीमित रखा, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जाना। कि शरीर की दो आंखें जो काम नहीं कर सकती, वो जीवात्मा की एक दिव्य आंख काम करती। वो तो भूत भविष्य वर्तमान को सब देख लेती है एक जगह बैठकर, और इन दो आंखों से आप कुछ नहीं देखते। सामने देखने में भी धोखा हो जाता है। ये तो धोखा पाने वाली आंख, और वो सत्य की जानकारी कराने वाली आंख। इसी दिव्य आंख को शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु और थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहते हैं। इसी को संत महापुरुषों ने अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया, लेकिन वो जीवात्मा की दिव्य आंख की एक ही बात है। अब जिस पर दया हो जाए, जिस पर दया हुई सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा हो जाती है, वो जीव इस संसार सागर से पार हो पाता है। नहीं, 3-3 युग निकल गए, आज भी सब इसी में फंसे पड़े। ना निकलने की युक्ति किसी ने बताई, और जो बताने आए उनको आपने पहचान नहीं पाया। इसलिए तुम्हारा काम होते हुए भी रुक गया, और आपने इतनी दूरी बढ़ा ली कि वो चीज मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संत महापुरुष तो दयालु होते हैं। उन्होंने दया करके एक अवसर आपको ये फिर दिया कि जाओ एक बार सबको फिर से जानकारी दे दो। कि मतलब यानी संत महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं होते। वो वचनों को पूरा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं। जिन वचनों का काम नहीं होना उनको कभी नहीं बताते। उनकी वाणी का एक एक वचन बिल्कुल सिद्ध होता। का संत वाणी कभी झूठ नहीं होती। इनके बारे में धर्मशास्त्रों में लिखा कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, जिसे आप अकाट सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। वो अकाट सत्य कोई नहीं काटता। उनका बचनों के सत्य होने का समय, घड़ी, तारीख सब निश्चित होती। समय के पहले केवल जानकारी दी जाती है, ताकि उस समय का लाभ सबको मिल जाए। तो जानकारी आपको इतने पहले से जानकारी किसी ने दी नहीं, और इतना समय जगाने का किसी ने दिया नहीं, और इतना भूल भ्रम मिटाने की युक्ति किसी ने दी नहीं है, और जीवात्मा के कल्याण उद्धार की ये युक्ति किसी ने नहीं बताई। और युक्ति देकर ये दावा किसी ने नहीं किया, तुम्हें जीवात्माओं का जब तक उद्धार कल्याण नहीं करूंगा, जब तक इनको परमात्मा से नहीं मिला लूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा किसी का नहीं। ये सृष्टि में किसी ने ये वादा नहीं किया। नामदान तो हजारों संतों ने दिया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, ये 5 नाम की महिमा सबने बताई, और 5 नाम का आधार जीवात्माओं के लिए सबने दिया। लेकिन आधार देकर ये किसी संत ने नहीं कहा कि जिनको मैंने नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा केवल अनामी महाप्रभु बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, और ये वादा किसी का। और तुमने ऐसे विलक्षण अद्वितीय वादे की जानकारी भी नहीं कर पाए, और ये वादा करने वाले को समझ पहचान भी नहीं पाया।
अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया। ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। एक तो कोई सृष्टि में आया नहीं और इस तरह किसी ने वादा किया नहीं, और जिन्होंने किया उनको आप पहचान नहीं पाए। कितनी बारी भूल है जीव की, लेकिन वो दयालु है। उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। वादा पूरा, वचन पूरे करने के लिए चाहे कोई लीला, कोई खेल और कोई करिश्मा चमत्कार क्यों न करना पड़ा, लेकिन वो अपना काम करके ही जाएंगे। तुम कितना प्रचार झूठा कर डालो कि बाबा जी चले गए, ये तुम्हारे वचन मानी सिद्ध होने वाले नहीं तो संत झूठे हो जाएंगे। अगर बिना काम किए चले जाएंगे तो वो झूठे हो जाएंगे, और इतनी जीवात्माओं को नाम दान देकर क्या उन्हें काल के जाल में फिर फंसा देंगे? फिर निकालने का मतलब क्या होगा? फिर समृद्ध का मतलब क्या होगा? एक तरफ आप समृद्ध का प्रचार करते हो कि वो नामी महाप्रभु हैं, वो युग सृष्टा हैं, युग दृष्टा हैं, ये सब आपने प्रचार किया है। भगवान का भगवान ये भी लोगों ने बताया, लेकिन वो खुद ही भ्रमित हो गए, खुद ही बेचारे बह गए, भूल भ्रम में चले गए। जो कहते थे उसी को अभी सिद्ध नहीं हुआ और इनकी भी वाणी झूठ हो गई, तो लोग ये कहेंगे तुमको कि तुम भी झूठे, तुम्हारा गुरु भी झूठा। ये कितना बड़ा अपराध आपने किया, और इस अपराध पर, गुनाह पर अभी आप कोई गौर ख्याल नहीं करते, क्योंकि तुम होश में नहीं हो, बेहोश में। तुम्हें इस अपराध की सजा नहीं मालूम कि गुरु को बदनाम करना, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला बताना या प्रचार करना, इसका कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा दोष। और जो इस दोष में शामिल है और सुन रहे हो वो कितने बड़े अपराधी हैं, उन पर कौन सा अपराध लगेगा? क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज? गुरु निंदा सुने जो काना, गाँव पाप लगे गौघास समाना। जो अपने गुरु की निंदा सुनता है, करता है और सुनाने वालों के साथ रहता है, ये सब गौ हत्या के बराबर पापी माने जाते। इनको इस पाप की सजा का भुगतान करना पड़ेगा, और ये अपराध लगभग सभी लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं। उनकी समझ में आप ही नहीं आ रहा, क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात आप बताओ, उनकी समझ में नहीं आई। क्यों? उनके स्वार्थ, लोभ लालच का और पाप का घड़ा भर गया। वो अवश्य फूटेगा। जब घड़ा फूटने का समय आता है तो धर्मशास्त्रों में लिखा है बड़े साफ शब्दों में, लेकिन आपने उसको जाना पड़ा लेकिन मान नहीं पाए। तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक एक वचन को जब सावधानी के साथ सुनोगे और अपने जीवन का आधार बनाकर जब जीवन को चलाओगे, निकालोगे, तो इन वचनों का पूरा लाभ आपको मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, अब जरा सत्संग के दो वचन सुन लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाए कि सबने कहा। मैं तो ऐसे ही कह सकता हूँ, मुझे किताब पोथी की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी प्रमाण देने के लिए, आप शंका संदेह भूल भ्रम में न जाएं, विश्वास दिलाने के लिए संत महापुरुषों ने भी, जो पिछले संत महापुरुष आए, उनके वचनों का आधार जरूर लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो आज से लगभग 550 वर्ष पहले आए थे, जो 550 वर्ष पहले आए और आपको ये जानकारी देने के लिए रामचरितमानस की रचना की,
और हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दी और सारे हिंदुस्तान में प्रचार हो रहा, लेकिन उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि प्रेमियों वो शब्द रचना अक्षर में लिखा गया है, क्योंकि अक्षर की जानकारी दुनिया के लोगों को है, शब्द की जानकारी किसी किसी संत महापुरुष। वो शब्द वेदी नाम वेदी जब आएंगे और शब्द की चर्चा करेंगे तब आपको शब्द की रचना से वाकिफ कराएंगे, और शब्द की रचना जैसे आपको मिल गई तो सारे ब्रह्मांडों की, पर ब्रह्मांडों की सब रचना तुम्हारे दिल दिमाग में आ जाएगी। इसीलिए तो कहा अक्षर मिटता है लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं। अक्षर लिखोगे मिट सकता है, स्याही फीकी उड़ सकती लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं। महापुरुषों ने कहा सब मर जाए शब्द नहीं मरता, जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। इतनी बड़ी चीज आपके सामने लाके खड़ी कर, ये इस मतलब जन्म मरण वाले देश में भी शब्द नहीं मरता। तो संतों की ऐसी विलक्षण रचना है, ऐसा उनका विलक्षण एक्सपीरियंस अनुभव है जो कभी न भी खत्म होता है न मिटता है। वो दिन दिन बड़ा सवायो, जैसे आपने उसको लिया, स्वीकार किया और शब्द यानी से आपने अपना साक्षात्कार कर लिया तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। और यही शब्द, यही आवाज तुमको, तुम्हारी जीवात्मा को पकड़कर इस मृत लोक मंडल से निकालकर, इस मनुष्य शरीर से निकाल करके ऊपर देवलोक में पहुंचाएगी, तो देवी देवताओं का साक्षात्कार दर्शन कराएगी। फिर उसके ऊपर तुम्हारी जीवात्मा को ब्रह्मलोक में ले जाएगी, ब्रह्मा जी का दर्शन कराएगी। फिर उसके ऊपर तुम्हारी जीवात्मा को ले जाएगी, तो मतलब यानी विष्णु भगवान का दर्शन विष्णु लोक में कराएगी, और उसके ऊपर भगवान शिव का दर्शन शिवलोक में कराएगी, और उसके ऊपर साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन कराएगी, और इसके ऊपर गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन कराएगी। इस तरीके से जीवात्मा को जगा कर सारे मंडल लोक मुकामों की सैर करा के, सारा अनुभव ज्ञान करा करके फिर इसको इसके घर पहुंचाकर वहीं पर इसको छोड़ दिया जाएगा। एक कितना बड़ा काम है, और आपने शुरुआत की और भ्रमित हो गया, और ये काम तुम्हारा कोई करा नहीं सकता। ये सृष्टि में कोई इंसानी शकल ये आत्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये काम कोई नहीं करा सकता। और पाप कर्मों में माफी, या किसी इंसान को धनवान बलवान बुद्धिमान को 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। ये रुपए पैसे धन दौलत या ज्ञानी विज्ञानियों का, ये ऋषि मुनियों का, अवतारी शक्तियों का काम नहीं है, ये है संतों का काम। जब संत आएंगे तब ये काम करेंगे, लिख करके रख दिया गया। अब ये कलयुग लगा, सबसे खराब कलयुग के जीवों की मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, रक्षा करने वाला जब कोई नहीं तैयार हुआ, तब लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना असत रोग मंडल छोड़कर इस मृत रोग मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए आ गए, और आपको पूरा परिचय दिया कि मैं राम कृष्ण की तरह से किसी बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊँ। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु भगवान के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के 2 लोक से आया। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरतें रूहे जीवात्माएं
जो आज ये मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठे, मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए और इनको इनके घर धाम पहुंचाने के लिए और प्रभु परमात्मा से मिलाने के लिए आया। इसलिए जो मिलाने आया, पहुंचाने प्रभु धाम, उसने प्रभु नाम जगाकर ये परिचय दे दिया कि मैं प्रभु धाम से ही आया हूँ जहाँ की ये जीवात्मा रहने आई। क्योंकि आज तक इस मृत्यु लोक में जब से ये बना है, प्रभु नाम का प्रचार कभी नहीं, किसी ने नहीं कराया। इतिहास बता रहे कि जब सतयुग था तब हरि नाम जो योगियों ने जगाया था, जब त्रेता था यहाँ तब ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, जब यहाँ द्वापर लगा तब कृष्ण नाम जगाया गया। लेकिन प्रेमियों, आज सतयुग त्रेता द्वापर चले गए, आज कलयुग है, तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। युग के अनुसार, युग की मर्यादा के अनुसार कलयुग का नाम होना चाहिए, तब तो कलयुग के जीवों को लाभ मिलेगा। जब ये इतिहास प्रमाणित करता है कि हर युग के जीवों को युग के जगाए नाम से ही लाभ मिला, एक दूसरे युग के नाम लेने से, और एक नाम रहा नहीं। हर युग में युग बदला, नाम बदल गया। कहने का मतलब ये है कि अब कलयुग आ गया, तो कलयुग में तो किसी ने आपको नाम बताया नहीं है कि कलयुग में कौन सा नाम है, किस नाम से जीवों को सुख शांति मिलेगी, किस नाम से रहने खाने कमाने की व्यवस्था बनेगी, और वो नाम कौन कौन से काम करेगा, ये जानकारी तो किसी ने आपको दी नहीं। और देने वाले आए, उनको आपने पहचाना नहीं। तुम्हारा तो सब भूल में ही चला गया, सब इसी बखेड़े में चला गया, न कुछ ले पाए, न कुछ कर पाए, न किसी तरह का लाभ प्राप्त कर पाए। ये जीवन आपका तो व्यर्थ में चला गया। ये मतलब क्या निकले? अरे जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, जी करके कुछ करने के लिए मिला कि ऐसा जियो तो लोगों को जीना सिखा दो, और ऐसा करो कि लोगों को करना सिखा दो, और करके और परिवार समाज और देश में बाल बच्चों के बीच सुख शांति से रहे, तब तो आपका मानव जीवन जीवन में। ऐसे तो जीवन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी पाए हुए, वो भी खाना खाते, वो भी दिशा मैदान जाते, वो भी बच्चे पैदा करते, फिर तुम्हारे इनमें अंतर ही क्या? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मरने का मतलब कि मरने के पहले मनुष्य को ऐसा रास्ता बता दे कि जन्म मरण के चक्कर में कभी आना ही न पड़े, न जन्म हो न कभी मृत्यु। सबसे बड़ा कष्ट है जन्म मरण, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। जन्मत मरत असह दुख होई, जन्म मरण की असहनी प्रिया से जो तुमको बरी कर दे, छुटकारा मिला दे, यानी मतलब जन्म मरण से आपको अलग कर दे, न जन्म हो न मृत्यु में जाओ आप। ऐसा समय, ऐसी स्थिति जो बना दे, वो समय का अनोखा महापुरुष कहलाएगा। अभी आप नहीं समझोगे, जब सब मुसीबत आ जाएगी, वो मुसीबत जिसका समाधान किसी के पास नहीं, और तुम रोगे चिल्लाओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला यहाँ नहीं। बाबा जी ने पहले इशारे में कहा कि बच्चा, एक समय ऐसा आएगा कि सब पे दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ये महात्माओं के रहस्यमय वचन तुम इतनी जल्दी नहीं समझ सकते हो, और उनका वचन सिद्ध हो गया और आप समझ नहीं पाए। वो था कोरोना। कोरोना काल में आपने देखा सबको परी परी पड़ी। अगर कहीं कोरोना बता दिया तो पत्नी पति को स्वीकार नहीं करेगी, घर में रखना नहीं चाहती, कहते नहीं नहीं इनको हटाओ ले जाओ। तो उनके पास बैठना जाना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना और रिश्ता, ये सब खत्म कर दिया। यही थे दाढ़ी में आग की। एक समय ऐसा आएगा
सबको अपनी अपनी ही पड़ी होगी, कोई किसी का साथी बराती संगाती नहीं बनेगा। और आपने कोरोना काल में देखा कि पत्नी पत्नी का रिश्ता खत्म, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, यानी मतलब ये सब खत्म। सबको अपने बचाने की बात सूझी, न बाप को बचाने, न भाई को, न बेटे को, न पत्नी को, न पति को, ये सब आपको दिखा दिया गया। जो संत महात्मा कहते हैं उसको करके दिखाते, और आपके सामने हो गया, और फिर भी आप संतों के वचनों को समझी नहीं पाए। हुआ और देखा और भुक्त भोगी भी बने, परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि बाबा जी की वाणी तो सिद्ध हो गई जो उन्होंने कहा था। कहने का मतलब, जब एक एक वचन आपके सामने सिद्ध हो रहा है फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, और काल वेग की लेख को मेट सके नहीं को। कहा वो तुम्हारी होनी आ गई। होनी का मतलब जो जो आपने बुरा किया, पाप किया, उसका फल पाने का समय आ गया। इसको होनी कही। होनी के बारे में धर्म शास्त्रों ने भी इशारा करके समझाया। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी, न राम लखन बनवास सिधारे, ते राजा दशरथ की छुटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी। ये परधन और पर नारी का कितना बड़ा अपराध और कितनी बड़ी सजा। एक नारी का अपहरण रावण ने किया तो विनाश। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा। क्या कोई अच्छी स्थिति आएगी या अच्छी स्थिति बनेगी? क्या आपको सुख शांति मिल जाएगी? सुख और शांति तुम्हारे से निरंतर दूर भागती चली जा रही, उसका तो तुमको दर्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सुख शांति के विपरीत कर्म किया है, विपरीत खान पान किया है, विपरीत संग सोबत, यानी ये सब आपने किया। इसलिए सुख और शांति तुम्हारे से दूर भागती चली जा रही, और इसको कोई ला नहीं सकता। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। तब आपसे इशारा किया गया है कि सुख शांति फिर लाएगा, और आपने प्रचार भी किया। आपने प्रचार किया है भारत की जनता के भी कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, जो प्रभु का नाम है, प्रभु के नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से। ये प्रचार आपने किया। अब ये भारत की जनता आपसे पूछने ही वाली है, तब तुम क्या जवाब दोगे? ये जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। गांव की गली, शहर की सड़कों पर तुम्हारा निकलना चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहेगी तू भी झूठा और तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो ये अपराध किया है, अपने आप को भी और गुरु को भी झूठा कहेंगे। ये नहीं समझ पाए कि हम ये कह क्या रहे, किसके लिए कह रहे? अपने गुरु के लिए। तुम ये नहीं जान पाए, अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा तो क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? तुम्हारी पहचान गुरु है, और गुरु को तुमने झूठ बोलने वाला कह दिया, और कह दिया वो मर के चले गए। अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हो जो उन्होंने वादे किए, किसी वादे की शुरुआत नहीं, और ये लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी। ये भी नहीं समझ पाए कि संत जो कहते वो करके जाते। अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो सृष्टि में सत्य कौन बोलेगा? ये सब आपको जानकारी चाहिए। प्रेमियों, ये देश ऋषि मुनि महात्माओं का है, गुरुओं का है, और कलयुग में सदगुरुओं का। पहले समझ लो आप, गुरु शब्द प्राचीन काल से, गुरु करना
हर मजहब धर्म का एक प्रमुख विषय था, बहुत आवश्यक कार्य। अगर जिसने गुरु नहीं किया तो उसका जीवन पशुवत माना कि उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों करना, ये गुरु सिखाएगा। जो इंसान नहीं कर सकता, न सोच सकता, वो गुरु करना सिखाएगा। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। अब यह है, जहाँ की जानकारी का जैसा गुरु आपने किया तो वही की जानकारी दे दे। अगर प्राइमरी का गुरु किया तो प्राइमरी की शिक्षा, जूनियर का किया तो जूनियर की शिक्षा दे दे, इंटर कॉलेज का किया तो उसकी, और डिग्री का किया तो। जैसे संसार में शारीरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने गुरुओं की आवश्यकता अलग अलग पड़ती है, इसी तरह मतलब यानी जैसे इस शासन प्रशासन के लिए स्वच्छ शुद्ध चरित्रवान राजा की आवश्यकता पड़ती, जो बात का धनी हो, जिसके अंदर प्रजा के प्रति पुत्रवत पालन करने का स्वभाव, जो सत्य न्याय पर मर मिटने वाला हो, अपने को सत्य सिद्ध कर सके, अपने कार्य को, अपने सेवा धर्म को, ऐसे अच्छे राजा की आवश्यकता देश और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत है। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर वैद्य हकीम की आवश्यकता। उसी तरह जैसे अच्छे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की आवश्यकता, जो शाकाहारी सदाचारी हो, ऐसे वो बाप अपने बेटे को भी शाकाहारी सदाचारी चरित्रवान सच्चा ईमानदार बना देगा, जो समाज देश के काम आएंगे। इन सबको, अच्छे अध्यापक को, अच्छे राजा को, अच्छे वैद्य को, यानी मतलब इन सबको अच्छे गुरु की जरूरत, जो इनको, गुरु कोई दाढ़ीवाल का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई चेला बनाने वाले का नाम नहीं, और चेला से मान सम्मान रुपया पैसा लूटने, ये काम गुरु का नहीं। गुरु क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, शाब्दिक अर्थ। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हम सब जीवों को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाके खड़ा कर, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब इंसानों को जगा के, चिता के और खड़ा कर दे। ऐसे समर्थ सदगुरु को गुरु कहते। वो गुरु कहलाने का अधिकारी मृत लोग, लेकिन तुम्हारे यहाँ गुरु की कोई पहचान नहीं। दाढ़ी बाल बढ़ा दी, लाल पीला कपड़ा छापा, जने लाला माला जाला डाल दिया, कैसे गुरु? अरे गुरु भेष नहीं है, गुरु ज्ञान है, और ज्ञान की कोई शकल नहीं है, कोई भेष नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन आपको ने समझने का प्रयास नहीं किया तो गुरु कितने बन गए? 1 करोड़ गुरु समझ। इस समय 1 करोड़ साधु हैं, केवल भेदधारी। ये भेदधारी है, सत्यधारी नहीं है। ये मतलब यानी ये सत्यधारी नहीं है, भेदधारी। और इनसे आपका काम होगा नहीं। वो एक समय आ रहा कि इनकी भी परीक्षा होगी। ये सतयुग किसी को छोड़ेगा नहीं। अभी तो तुम समझ ही नहीं रहे हो इशारों को। सतयुग क्या करेगा कि सबको सत्य के रास्ते पर लाके खड़ा। ये झूठा
जो ये मतलब व्यापार चल पड़ा है, गुरु के नाम का, भेष का नाम का, दाढ़ी के नाम का, कपड़े के नाम का, ये सतयुग सब समाप्त करके सत्य के रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा। जो सत्य के रास्ते में सिद्ध होगा उसको संत कहा जाएगा। ये लिखने वाला नहीं, काम करने वाला। जिसके अंदर ऐसे कर्म, जिसके अंदर ऐसा यानी शक्ति और भेद मिल जाएगा उसको संत होता है। आप कोई घबराइए मत, सब परिचय। बाबा जी ने पहले एक इशारा कर दिया, जो भी अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सदगुरु लिखेगा, भगवान लिखेगा, सरकार लिखेगा, महाराज लिखेगा, तो बच्चा एक दिन ये सब जेल का दरवाजा देखेगा। क्योंकि इन्होंने गुरु को बदनाम किया। ये गुरु को बदनाम करने की सजा है। और कितने चले गए जेल में और कितने अभी चले जाएंगे। इसलिए कहा गुरु और संत सदगुरु भगवान और सरकार महाराज ये कोई डिग्री नहीं है, न कोई संसार में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये कोई डिग्री देती। ये अपनी मनमुक्ता में आके अपने निजी मान सम्मान के लिए ये सब बना के लिख दिया। अगर डिग्री के अनुसार तुम्हारा कर्म, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति अगर सिद्ध न हुई तो फिर जेल में बंद कर देगा। ये सब काम होगा। आप देखते जाइए आखिरकार उस सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे होगी। जिसको देखो वो सदगुरु, जिसको देखो वो सदगुरु। और गुरबाणी कह रही कि सदगुरु समय का एक ही आता, फिर ये हजारों कैसे बन गए। यही तो पहचान आपको करनी चाहिए। जब गुरबाणी कहती है सतगुरु एक गुरु बहु तेरे, संसार में समय का सदगुरु जो जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। और जिन्होंने एक कह दिया कि सदगुरु मर गया, उनसे पूछो क्या दूसरा कब आएगा, क्या आ गया तो उसका नाम पता बता दीजिए। अभी 2 मिनट में भेद खुल जाए, सच्चाई पता चल जाए और सदगुरु संत लिखने का मजा भी मिल जाए। आप ये देखते जाइए, सब ये सब होगा और पहले से जानकारी इसी के लिए दी जा रही। अगर कोई भूल चुकी हो तो फौरन वापस ले लो, इन शब्दों को वापस ले लो। ये शब्द लिखने के नहीं, ये तो करनी करके जो ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है उसके अनुसार ये नाम दिए जाते, ऐसे नहीं दिया जाता। ये सब मतलब यानी फ्री 108 1008 क्या है। ये एक अनोखी डिग्री बना दी। तो संसार में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं देता। इनका अपना अलग, गुरुकुल में ये डिग्री नहीं देती। जो अध्यात्म का स्कूल है वो भी ये डिग्री नहीं देता। फिर इनसे पूछा जाएगा आखिरकार तुम्हें कहाँ से लाए, कहाँ से लिख रहे हो, क्या समझ के लिख रहे हो, क्या इसके अनुसार तुम्हारे में युक्ति और भक्ति और शक्ति है, क्या जवाब देंगे। आप देखते जाइए भी क्या क्या होता। ये सतयुग किसी को माफ नहीं करेगा, किसी को भी, और किसी की चलने वाली नहीं इसके आगे। तो बाबा जी ने कह दिया कि सतयुग ने यानी कलयुग ने हमेशा अपनी चलाई। हर युग में कलयुग गया, अपना करिश्मा खेल दिखाया उसे। जब कलयुग सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा रावण ऋषि विभीषण में करा दिया। यही कलयुग जब द्वापर में गया मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। कहा बच्चा आज तो पूरा ही कलयुग है, आज तो कलयुग का राज्य है। तो किसी के राज्य में तुम मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार तुम्हें रहना पड़ेगा, ये नियम है। लेकिन समय के समर्थ
अनामी महाप्रभु ने इस नियम को खारिज कर दिया। क्या कहा? मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये अनामी महाप्रभु का ये प्रथम यानी मतलब ये चमत्कार है और ये प्रथम उनका चैलेंज है कि आप तक कलयुग सारे युगों में गया और सबको परेशान किया, लेकिन बाबा जी ने अनोखा वादा किया है कि है कलयुग, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा 1000 वर्ष के लिए। और कैसे? मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जिनको मैंने नामदान दिया है उनकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेगा, ये मेरा काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी का नहीं, और वो वादा हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण, हम सबके भले भलाई का, लेकिन हम लोग अपना भला भलाई नहीं समझ पाते। इतना बड़ा दुर्भाग्य जीव का कि मिलकर भी हम ले पट रहा था, हम ले लूट नहीं पाए। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता? लेकिन जो देने आया है वो बगैर दिए नहीं जाएगा। उसको कहा था हमें कुछ भी करना पड़ेगा। ये जो खेल किया गया लीला, इसके बारे में बाबा जी ने पहले ही जानकारी दी थी। कहा बच्चा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं अपने समस्त वादों काम की जानकारी दूंगा और इनको पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार, अगर कुछ न बन सके, न कुछ कर सको, तो इतना भजन करके मेरा इंतजार करना। किसी ने नहीं किया, किसी ने इंतजार नहीं किया। ये गुरु का आदेश किसी ने नहीं माना। इंतजार तो दूर रहा, सब भक्त, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं की। और बाबा जी ने क्या कहा था? अरे कुछ नहीं, अगर कर सकते हो तो पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तुम अगर भक्ति नहीं कर सकते हो, भजन नहीं कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते हो, सत्संग याद नहीं हो रहा, तो कम से कम दरबार में पड़े। कभी न कभी वो मेहर आलूद की नजर तुम्हारे सब पर पड़ जाएगी और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम पड़े भी नहीं रहे, सब भक्त खड़े हुए, इधर लग गया उधर, और वहां गए जहाँ कुछ नहीं। जब गुरु के यहाँ तुम नहीं कुछ ले पाए तो जहाँ गए वो भी चेले ही नहीं गुरु के, वो तुमको कहाँ से दे देंगे? जब गुरु से नहीं ले पाए तो चेला कहाँ दे देंगे? वो चेला भी नहीं गुरु का, दूसरा नहीं है। लेकिन ऐसा चेला जिसने यानी गुरु को एकदम खत्म ही कर दिया। जैसे बेटा जब दौलत चाहता है, प्रॉपर्टी चाहता है, कहते यार बाप जल्दी मर जा तो मिलेगा से मिलेगा नहीं। बगैर बाप की मौत के बेटे को नहीं मिलता, तो जल्दी से निपटा दिया। चलो इनको निपटा दो। निपटा क्या मतलब कह दिया, निपटाना इसकी भक्ति बात के भी कि उधर निपट जाएगा। ये तमाम तो निपट गए। जिन्होंने शुरुआत की कि बाबा जी मर के चले गए तो तमाम निपट गए। एक आध बचा मथुरा में तो सब सफाई हो गई, कोई नहीं, सब मर गए। जिन्होंने गुरु को मर जाने की बात कही, और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जिन्होंने प्रचार किया या कर रहे कि बाबा जी चले गए, तुम सब लोग देखते जाइए, ये तुम्हारे सामने ये सब मौत के शिकार हो जाए, सब मौत को छुपा जाएगा। हो गए
मथुरा में हो गया सब। एक बच्चा वो भी श्वासे भर रहा। आप देखते जाइए, क्योंकि इसका परिणाम, इसका गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून है। और गुरु के साथ कपट हुआ और संगत को धोखा दिया गया। ये दोनों जुर्म अपराध किए गए, लिहाजा ये सजा मिलने ही वाली है। अभी तो 21 ले बचे हैं, जय गुरुदेव नाम ले। इस अगर जय गुरुदेव नाम लेना बंद कर दे तो 1 मिनट नहीं लगेगी, सब मौत के हवाले हो गए। वो नाम इनको बचाएंगे। लेकिन जब नाम पर कोई गंदगी लगा दो, कोई स्वार्थ लोभ रखोगे, नाम के को आधार बनाओगे, तब भी आपका विनाश हो जाएगा। ये तो होने ही वाला। इसलिए जब संत महापुरुष आए, इस मृतलोक मंडल पर कब आए, क्यों आए, किस लिए, किस काम के लिए आए, जो काम यहाँ कोई नहीं कर पाया। जीवात्माओं का उद्धार कल्याण न ऋषि मुनि कर पाए, न योगी, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी विज्ञानी। ये काम किसी के बस में। तब सदगुरु को आना पड़ा, अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए और घर पहुंचाने। कब उनको आना पड़ा? अगर इनमें से कोई काम कर देता तो सदगुरु को आने की क्या जरूरत? जब आए तो उन्होंने अपनी प्यारी जीवात्मा को, अपने को चिंता अपनों को होती, पड़ोसियों को नहीं होती। जब समृद्ध दाता दयालु आए तो उन्होंने जीवात्मा को ही जगाकर कैसे जगाया और क्या कहा, क्या इशारा किया, जरा समझ लीजिए। क्योंकि जीवात्मा का काम हमारा आपका सबका होना, तो ये वचन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जरा सुन लीजिए 2 वचन, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि संत महापुरुष किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके जाते हैं। अपनी प्यारी जीवात्मा से कह रहे हैं कि सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। बड़े ध्यान से सुनिए, ये वचन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। देखो, संतों ने सूरत का, विद्वानों ने जीवात्मा का, मुसलमानों ने रूह का, अंग्रेजों ने सोल का। बात एक थी, भाषा का झगड़ा खड़ा किया, बाकी जीवात्मा जीवात्मा। लेकिन संतों ने सूरत नाम से ही इसको जगाया और सूरत नाम से जीवात्मा को परिभाषित किया। क्या कह रहे हैं कि सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। क्या पूछ रहे हैं? अपनी प्यारी जीवात्मा जिसको जगाने, घर पहुंचाने के लिए आए हैं, तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, ऐ सूरत जीवात्मा रूह, तेरे पर कौन कुमति सवार हो गई? तू तो चेतन अमर सहज सुखराशि है, तू अजर अमर अविनाशी है। तेरे पर कैसे प्रभाव पड़ गया? तो कैसे वो उलझ गई थी इस मृतलोक मंडल में, जबकि मृतलोक का कोई सामान तू प्रयोग करती नहीं है, तू खाना खाती नहीं है, कोई भोग भोगती नहीं है, कोई सामान चाहती नहीं है, राजपाट धन दौलत तुझे चाहिए नहीं। तो आखिरकार तेरे उलझने का कारण क्या? क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ
फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत। वो क्या समझा के कह रहे हैं, तेरे उलझने का कारण तेरा दोस्ताना, जो तूने मन को यार मित्र दोस्त बना लिया, केवल यही एक कारण। तूने समझा नहीं है मन तो भोगों का रसिया है और तेरा भोग से कोई संबंध नहीं है। तो कहो रहीम कैसे निभाए केर बेर को संग, वो डोलत रसा अपने उनके फाटत रंग। अब वो भोगों की मस्ती में उधर डोल रहा है और तू यहाँ उसका इंतजार कर रही तृप्ति धाम में बैठ के। और तू सतुर की जो तुझे लेने के लिए आए, तेरे घर पहुंचाने के लिए आए, तू ऐसे समृद्ध सतुर की वाणी वचन को क्यों नहीं सुनती? क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी। रैन दिवस उन संग लपिटानी, रैन दिवस उन संग लपिटानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। तेरा साथी मन, उसको तो कनिक कामनी चाहिए, भोग चाहिए उसको। देखिए बता, और रहना रात दिन उसी में लिपटा पड़ा है। तूने उसको अपना साथी मित्र बनाया है। तेरे उलझने का और फंसने का यही कारण कि आज तक तू अपने घर नहीं जा पाई, ये तेरे को संग दोष लगे। जैसा साथी बनाओगे वैसे गुलाम में आ जाए। अगर भोगी को साथी बनाया तो भोग के कीटाणु तुम्हारे पर सवार हो जाए। रोगी को दोस्त बनाया तो रोग के कीटाणु, अगर योगी को साथ बनाया तो योग के। ये सब का असर अलग अलग था। आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी, दाना डाले जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत। क्या कह रहे कि काल ने मोह का जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया और मन को फंसा दिया। जैसी बहेलिया जाल बिछाता है, अन्न के दाने डाल देता है, पक्षी बेचारे फंस जाते हैं लालच में। उसी तरह का ये काल का जाल है और उसने भोगों का दाना डाल दिया और उसी भोगों में सारे जीवों को फंसा दिया। सब बेचारे फंस गए, भोग के रोगी बन गए भोगों के। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। तू अनजान
पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमत मुर जानी, सूरती तू कौन कुमत और करे तू अज्ञानता में फंस गई, तेरा तो कोई लालच भी आ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, भोग भोगती नहीं, चेतन अमल सहज सुग्रासी। गोस्वामी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि जीवात्मा के बारे में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमले सहज सुख राशि, किसो माया बस भयव गुसाई और बंधे वो कीट मरकट की नाई। कहा कि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको जब काल ने फंसा लिया तो बेचारे साधारण जीव ये क्या कर सकते, इनके बस का क्या है, ऐसा फंसा लिया। बंधे कीट, कीट माने तोता, तोते को जैसे पिंजरे में बंद करके फंसा लिया जाता। मरकट माने बंदर, बंदर को रसरी में बांध के फंसा लिया जाता और मदारी जब जैसा चाहता वैसा नाच नचाता है। आज वही हालत यहाँ जीवों की, और ये फंसा लिया काल ने, अब जैसा चाह रहा भोगों के नाच नचा रहा, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को अहंकार में, ये सब नाच नचा रहा और किसी का बस नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, 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 एक गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरती तू कौन कुमति मुर जानी, सूरती तू कौन कुमत। इसलिए मैं तुझसे समझा के कह रहा हूँ, तुझसे समझा के कह रहा हूँ कि समय के सतगुरु बिना तुझे काल माया के देश से कोई बचा के ले नहीं जा सकता, निकाल नहीं सकता, जन्म मरण से छुटकारा दिला नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं। लोगों कितनी बड़ी चेतावनी जीवों की। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए तुम ऐसे समृद्ध सद्गुरु से प्रेम करो जो तुमको निकाल के ले जाए, कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीत करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सूरती तू कौन कुमति मुर जानी, सूरती तू कौन कुमत। इसलिए ऐसे समृद्ध सद्गुरु से प्रेम करो जो तुमको यहाँ से बचा के निकाल के ले जाए। कहते तन मन दशा भुलानी, मन ने और तन दोनों बिगड़ गए। जब मन भोगों में फंस गया, तन कमजोर हो गया,
तन भी बेकार हो गया, शक्तिहीन, बलहीन, विवेकहीन सब। इसलिए मैं समझा के कह रहा हूं, वो सदगुरु से प्रेम करो जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। वो तुझे निकाल के ले जाएंगे और इस संसार में कोई मानो शक्ति ये काम नहीं कर सकती। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी। सूरती तू कौन कुमत। कह रहे वो सतगुरु दयाल क्या देंगे तुझको? खाओ नाम रसायन, नाम जड़ी बूटी लेके आए, नाम औषधि गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी, सारे भी सारी बीमारी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये ऐसी नाम की रसायन जड़ी बूटी देंगे, ये सबकी हैरानी परेशानी खत्म हो, ये सब तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। न तुम्हारे पर काम हमला करेगा, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी। सूरती तू कौन आज जब राम नाम रसायन गुरु से पा जाओगे तो नाम ही आधार है जीवात्मा, वही नाम डोर शब्द डोर जो जीवात्माओं को पकड़ा के शत्रु से नीचे उतारा और काल में बहका के नाम डोर छीन ली, तब जीवात्मा बिचारी अब निराधार हो गई, कोई आधार नहीं रहा, अब बेचारी तब से फंसी पड़ी। कहा फिर से वही नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने आए, अब पकड़ा कर तुझे तेरे घर पहुंचाने आए हैं, उनसे नाम डोर ले ले, पकड़ ले, ये नाम औषधि है किसकी? काम करो लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं? फिर तू चढ़े गगन के नाके, जो तेरा घर सत्यलोक अनामी धाम तमाम मंडलों से होकर, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से, विष्णु के विष्णुलोक से, शिव जी के शिवलोक से, राम के साकेत लोक से, कृष्ण के गोलोक से, ये सबसे चलती हुई सारे लोगों का भ्रमण करती हुई, सबका दर्शन करती हुई तू अपने घर पहुंच जाएगा। वो नाम डोरू पकड़ाने आए। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घाट बचा ले प्यारी, 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 राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सतगुरु
गुरु स्वामी कहत बखानी। सूरति तू कौन कुमति मुरझानी। सूरति तू कौन कुमत नाम लो शब्द लो, यानी सतगुरु दाता दयालु से ले ले और अपने घर चली जाएगी तो जमराजा की कोई मार तुझे खानी नहीं। जमराजा की मार से बच जाएगी, वो तुझको तेरे घर पहुंचा देगी। बीच में किसी लोक मंडल मुकाम में छोड़ेंगे नहीं। आज जम की घात बचा ले प्यारी, सतगुरु कहे मखानी। बार बार समझा के कहे प्रेमी और राधा स्वामी, कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। ये बेचारे मजहब धर्म वाले सब फंस गए। वो तो जगाया हुआ नाम है, मतलब इनकी समझ में नहीं आता ये नाम क्यों जगाया था, क्यों जगाया गया, इसका मतलब क्या है। हर युग में नाम जगाया गया और कलयुग में जो भी संत आए सब ने नाम जगाया और उसी जगाए नाम से जितना उनको अधिकार मिला था कि तुम इस नाम से इतने जीव जगाओगे, इतने जीवों को ले जाओ और जगा दोगे। जो साधना कर लेंगे चले जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे नाम दान लेने वाले, यानी लेकर और सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, वो फिर दूसरे जो आएंगे उनसे जुड़ जाएंगे, वो उनसे जुड़ जाएंगे। तो ये तो जगाया हुआ नाम है, ये नाम जगाया गया था। कबीरदास ने साहब नाम लगाया, उन्होंने साहब नाम लगाया, लोग समझ नहीं पाए। कबीर कोई आदमी का नाम नहीं, कहने का मतलब राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, और वाहे गुरु ये भी किसी आदमी इंसान का नाम नहीं, और जय गुरुदेव ये भी आदमी इंसान का नाम। ये जीवात्माओं को जगाने के लिए, इनके गुण पहुंचाने के लिए, क्योंकि जीवात्माओं का आधार नाम रहा है। नाम रोज शब्द रोज पकड़ के आई, और जब तक नाम रोज शब्द रोज पकड़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं, तब तक कोई जीवात्मा इस मृत्यु मंडल से जा नहीं सकती। वो जगाए नाम से जाएगा, इसीलिए तो ये सब फंस जाएंगे जो सुन के नाम दान सुनाने लगे। कोई नाम जगाया नहीं, इसलिए इनके सुनाने से कोई जीवात्मा न जगेगी न घर पहुंचेगी। ये आगे आने वाले समय में खुद ही फंस गए। ये कैसे निकलेंगे? तुमने ये झूठी गुरुवाई क्यों की? उनको मालूम नहीं है ये कितना बड़ा गुरु बनने का अपराध है। गोस्वामी जी महाराज ने पहले हिदायत इनको हुक्मनामा रामचंद्र मार्शल के माध्यम से पहले ही सुना दिया कि सब कुछ करना लेकिन गुरु मत बनना। गुरु यहाँ बना नहीं जाता, गुरु बने बनाए आते। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि हरे शीस धन ईसो कनाहराई, असो गुरु घोरी नरक मां परई। अगर कोई चेला बना रहा है केवल धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान सामान लेने के लिए, तो ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि मैं नरक की तैयारी कर रहा हूँ, नरक में जाने के काम कर रहा हूँ? ये गुरुवाई ये सबके बस की बात नहीं है। गुरुवाई कोई व्यापार, गुरुवाई कोई धंधा नहीं है। वो गुरु जो सतलोक सतखंड अनामी धाम से आए और जीवात्माओं को जगाकर काल माया के देश से अनामी धाम पहुंचाए, वो है। कभी गुप्त गुरु की परिभाषा बताई, गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। गुरु का केवल काम शब्द की कमाई, वो शब्द को सेता है, वो भोगों में नहीं, मान सम्मान में नहीं, राजपाट धन दौलत में नहीं, रुपए पैसे में नहीं रहता।
केवल शब्द की कमाई करते, लेकिन बेचारे क्या जाने शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा दूरा। का गुरु कौन है? जिसके पास शब्द की कमाई है। उनके चरणों की तू धूल बन जा तो तेरा उसी में कल्याण हो जाएगा। ये सब लिख दिया रामचरितमानस में, ताकि कोई नकली गुरु बनकर लोगों को धोखा न दे। इसलिए ये सब वचन बचने के लिए आपको लिख दिए थे, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं। कहते कि गुरु का काम केवल शब्द की कमाई, ये रुपए पैसे दाम की कमाई करना नहीं। ये तो जीव मानता नहीं है कि नहीं हमारा किसी अच्छे काम में लगा दो, हमारे पास कोई शक्ति भक्ति तो है नहीं, मैंने यही कमाया है, जरा किसी परमार्थी काम में लगा दो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, आगे हमको मानव शरीर में फिर मौका मिल जाएगा। कि वो कितनी बड़ी चीज, और आपको ये सब समझना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, जरा एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए तो तुम्हारी समझ में सब आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, यह जीवात्मा सूरत रूप, ये तो समझाया, अब निकालने की बात क्या कहेंगे और कहां कहां तुमको किसने फंसाया ये सब बताएंगे। और तुमको कौन निकालेगा और कौन निकाल के घर पहुंचाएगा उसका परिचय भी देंगे। फंसाने वाले का परिचय और निकालने वाले और पहुंचाने वाले का परिचय दोनों से, तब ये जीवात्मा बेचारी सोच पाएगी। तो क्या कह रहे हैं, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। ये दूसरा वचन समझाने का अपनी जीवात्मा रूप से क्या कह रहे हैं कि अगर तू सच्चे पिया प्रीतम के पास जाना चाहती है तो उसकी खोज कर, जिसकी जो पिया से मिलते आए और प्रीतम के पास आए, प्रीतम के पास पहुंचा दी। क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे समझा कि जो तुम पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, मत भटको तुम जग में, मत भटको तुम जग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जीवात्मा सूरत रूप, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम से मिलना चाहती है तो उससे मिलने का रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर से, जहां तू बैठी है वहीं से रास्ता ऊपर की तरफ जाता तेरे पिया प्रीतम से मिलने का। अगर तू कहीं भटक गई काल माया के देश में भोगों में अगर फंस गई तो अपने देश नहीं पहुंच पाएगी। क्या कह रहे हैं कि तुमको यहाँ कौन कौन फंसाने वाले, काल ने फंसाने की कौन सी व्यवस्था बनाई है, एक एक बताएंगे सब। कि तीरथ भारत, तीरथ भारत कर्म आचारा,
तीरथ भरत करम आचारा तीरथ भरत करम आचारा तीरथ भरत करम आचारा मत ये भटका में मग में ये भटकावे मग में खोजरे पिया को निजी घट में ओजरी पिया को निज घट में काल तुझको फंसाने वाले ये जड़ में पत्थर कागज पानी ये तीनों में तुझको फंसा दिया काल ने। ये मार्ग में बाधा डालने इनमें फंस जाओगे तो चेतन कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा देश सतलोक चेतन, तेरा पिया परमात्मा चेतन और तू चेतन। जब चेतन देश से कोई चेतन नाम जगाने वाला आएगा, उस जगह चेतन नाम से जीवात्मा जगेगी, उससे घर जाएगी और किसी से नहीं। ये सुनाए वाले नाम से नहीं, जगाए वाले। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं। महापुरुषों ने कोई चीज छोड़ी नहीं, एक एक चीज को सब समझा के। क्या कह रहे हैं जरा बड़े गौर ध्यान से सुनना कि जब लगे सतगुरु मिलना पूरे जब लग सतगुरु मिले न पूरे जब लग सतगुरु मिलना पूरे जब लग सतगुरु मिले न पूरे पड़े रहोगे अघ में पड़े रहोगे अध में खोजरी पिया को निजी घट में खोजरी पिया को निज घट में कहा जब तक वो सदगुर पूरा सदगुर कौन? शब्द कमाई में जो पूरा, उन सदगुर की बन जा दोहरा। जिसके पास शब्द की कमाई है, वो शब्द की कमाई के द्वारा तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। कहा जब तक वो पूरा सदगुर नहीं मिलेगा, इस काल माया के अंधकार में कर्मों के जाल में फंसे पड़े रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे। और वो सदगुरु दाता दयालु देंगे क्या कि नाम सुधारस कभी न पाओ 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 कैसे समझा के कहने कि नाम सुधारस कभी न पाओ नाम सुधारस कभी न पाओ भरमो योनि खग में भरमो योनि खग में खोजरी पिया को निजी घट में खोजरी पिया को निज आओ जब सतगुरु दाता दयालु मिलेंगे तो नाम सुधा माने अमृत, वो नाम अमृत, उसे अमृत छूता है। शब्द अमीरत प्रिय निरंतर झूमे अधर मजाज। कहा कि जीवात्मा के खुराक शब्द है अमृत। जब वो अमृत पान करेगी तो बलवती बनवान हो जाएगी, फिर अपने घर को चल पड़े। अभी जब से आई है तो उसे अमृत को यहाँ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ मन विषय रस पी रहा,
विषयों का रस और जीवात्मा शब्द रस पीती है, तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक दूसरे की विरोधाभास है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, एक एक वचन को। अब तुमको और फंसाने वाले यहाँ कौन है? बहुत खोल के कहते हैं महात्मा, संत महात्मा सत्य कहने में डरते नहीं, खोल के कह रहे हैं कि पंडित काजी भेक सेख सबो, पंडित काजी भेख सेख सबो, पंडित काजी भेक सेख सबो, पंडित काजी भेख सेख सबो, अटकी रहे हैं डग डग में, अटकी रहे हैं डग डग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घर एक तो तुझे अटकाने वाले कागज पत्थर पानी जड़, और दूसरे ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, इन्होंने खुद नहीं पाया, तुम्हें क्या मिलाएंगे? इतने दिनों से पूजा कर रहे, इनसे पूछो तुमने जिनकी पूजा की वो मिले तुम्हें? पंडा पुजारी से पूछो तुमको कोई भगवान मिले, कोई देवी देवता मिले? मुल्ला मौलवियों से पूछो खुदा तुमको मिला? पादरियों से पूछो तुम्हें गाड मिला? और किसी ग्रंथी से पूछो तुम्हें सच्चा सद्गुरु मिला? तो तुम्हारी भूल खत्म हो जाएगी। जब उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? तो पूछने से तुम्हारी अटक भटक खत्म हो जाएगी। लेकिन ना आप पूछते हो ना कोई बताता तो, और तीन तीन युगों से इसी में फंसे सब पड़े। कहा पंडित काजी भेक सेठ सा, अटक रहे डगडग में। ये मतलब पंडित है, ये पूला पुजारी है, और ये मुल्ला मौलवी और ग्रंथी और पादरी, ये सब अटके भटके पड़े हुए, न इनको मिला परमात्मा खुदा गाड, न तुमको मिला सकते। तुम्हारा काम इनसे नहीं होगा। उसी को समझा के बता रहे हैं कि जिनसे तुम जुड़े हो, जिनसे उम्मीद करते हो, जब उन्हीं को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिला देंगे? आगे कह रहे हैं कीन के संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में, पिया मिले कहु साध समग में, खोजिरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। बिल्कुल साफ साफ बयान कर रहे। ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी, ये ग्रंथी पादरी, इनको जब नहीं मिला भगवान खुदा गाड तो तुम्हें कहां से मिला देंगे? इसलिए इनके संग है जीवात्मा शत्रु, तेरा सच्चा पिया प्रीतम इनके साथ नहीं मिलेगा। क्यों? ये तो भूले विषय वास में, 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 भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में। कहा ये पंडित पंडा पुजारी, ये मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, ये सब विषय वासनाओं के शिकार हुए। सब विषयों में काल माया के सामान, जो विष के समान विषैले फंसाने वाले,
जिसको लग जाए उसे चौपट कर दी, उसे जिंदा ही मार देते। ये ऐसे हैं, तुमको पनपने नहीं देंगे, कभी लूट लेंगे साथ। क्या कह रहे हैं? एक एक वचन कैसे समझा के कह रहे हैं कि ये तो सब विषय वासनाओं में भूले पड़ते, विषय वासनाओं में फंसे। ये तुमको उसे भगवान परमात्मा खुदा घाट से कैसे मिलाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं कि बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में। कहते ये भेद सच्चा परमात्मा खुदा घाट से मिलने का, ये सच्चा भेद बिना सदगुरु के कोई। कहा जब सदगुरु मिले पूरे तब ये तेरा काम होगा। बाकी कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई ऋषि मुनि योगी ये काम आपका नहीं करा। जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का ये काम कोई नहीं कर सकता, और पाप कर्मों में कोई माफी नहीं दिला सकता। जब तक पाप कर्म नहीं हटेंगे तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें जाने नहीं दिया। क्या कह रहे हैं कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, 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 पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। कहते जब तक संत माने दाढ़ीवाल, लाल पीला कपड़ा ये नहीं है। संत जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो उसे संत। जो इसी अंत देश काल माया के देश से, और वो अंत देश उधर जीवात्मा वाला अंत से अंत को न पहुंचा दे, वो संत नहीं कहते। ये संत की परिभाषा है। जो काल माया के अंत देश से और जीवात्मा के अंत सत्य देश पहुंचाए उसको संत कहते। कितना समझा के खोल के कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने फंसा के रखा जीवन, और आज भी फंसे पड़े बेचारे जी। कि सतगुरु पूरे, कि सतगुरु शरण गहो अबु प्यारे, शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अबु प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे। मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजनी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। रघुवर सब बताया, किसने किसने अटकाया भरमाया उनका भी नाम बताया। तुम्हें निकालेगा कौन उसको भी बताया। तुम पत्थर की शरण में, कागज की शरण में, तीर्थों की शरण में, पानी की शरण में, सब जगह, लेकिन तुम्हारा काम कहीं से नहीं। कहते अब जरा सदगुरु की शरण में आ जाओ, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं। जरा उनकी शरण में आ जाओ तो मिले ज्योति जगमग में। ये जीवात्मा ज्योत स्वरूप ये अपने अखंड यानी प्रकाश में चेतन देश में पहुंच जाएगी, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश में, आनंद में, चेतन में देश की रहने वाली ये सदगुरु की कृपा दया से
ये अपने घर पहुंच जाएगी और इसे यहाँ कोई पहुंचा नहीं सकता। जब ये वचन सुन लोगे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा कि अन्यत्र जाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि बता दिया गया ये काम कहीं नहीं, ये काम कोई नहीं करता। बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा सुर तो रूह, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। कितना खोल के कहा फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं है, फिर भी तुम समय के सतगुरु को पहचानते ही नहीं, तुम्हारे पास उनकी पहचान नहीं। वो तो बहुत कलाओं में, जब हनुमान लंका गए, एक राम का छोटा सा प्रचारक दूत राम ने भेजा के जाओ हनुमान लंका में साकार का प्रचार, धर्म का प्रचार, माँ बहन बेटी बहू का प्रचार करके आओ, जाओ। जब हनुमान प्रचार करने गए तो उन्होंने 3 रूप बना लिए, 3 रूप। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के खास समारे। ये 3 रूप धारण कर। अरे काल के छोटे से दूत ने 3 रूप धारण के काम करने के, तो अनामी महाप्रभु के शिष्य प्रचारक अरे कौन सा रूप नहीं धारण कर सकते, और अपने मालिक का काम करके दिखाएंगे। ये सब आपको जानकारी पिछले इतिहास से ले लेनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु असंख्यों कलाओं में आया हुआ। राम तो 16 कला, कृष्ण 64 कला, लेकिन अनामी महाप्रभु कलयुग में असंख्यों कलाओं से आए। कैसे तुम पहचानोगे उनकी शक्तियों को, कैसे पहचानोगे? और वो उसी के रूप तद्रूप होते, वो उनसे अलग नहीं होते, उन्हीं के रूप तद्रूप होते, और वही उनका काम करेंगे तो उनके दूसरा तो करेगा नहीं काम। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आप भूल गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो कल सत्संग का आखिरी दिन है, तो कल सुबह 7:30 बजे कुछ प्रेमी झंडा लेकर, कन्या यानी लड़कियां नहीं जाएंगी, महिलाएं और पुरुष हाथ में झंडा लेकर आसपास के गांव में निमंत्रण देने जाएंगे। और महिलाएं को बताएंगी, पुरुष को बताएंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खा लेने से तमाम बीमारी, दुख तकलीफ, परेशानी तुम्हारी चली जाएगी। ये महाप्रसाद है। भोजन तो अपने घर में रोज ही करते, लेकिन महाप्रसाद नहीं, ये नहीं मिलता। तो गांव-गांव जाकर ये सब ग्रामवासियों को सोचो, और ये भी कहोगे कि जिनके पास कुंवारी कन्याएं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनको आप गार्जियन अपने साथ में ले आएंगे, और मैं उनको अपने हाथ से महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा। जो दुनिया में कोई नहीं, एक कन्या पूजन कोई जानता ही नहीं, तो करेगा क्या वो?
ये केवल मैं ही करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं मालूम है यही कन्याएं आगे माँ बनेगी। इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सच्चे चरित्रमान पैदा होंगे तो देश समाज का काम हो जाएगा। इस बिंदु को इसलिए पकड़ा गया। बेटी और रोटी दो ही बिंदु है आपके जीवन में। अगर रोटी की समस्या हल हो जाए, और बेटी रोटी जीवन को चलाने वाली, और बेटी कुल परिवार की लज्जा रखने वाले, ये दो ही काम आपके मुख्य है, और इन पर न कोई नेता ध्यान दे रहा और न कोई महात्मा। ये पकड़ अभी किसी के पास नहीं, और ये जीवन के दो ही मेन बिंदु हैं, एक रोटी, दूसरा बेटी। तो कल मैं लोगों को परिचय दूंगा कि सती आने पर तुम तो रोटी भोजन उनको खिलाते हो जिनको जानते हो, या जिनका खाया उनका उनको खिलाते हो, लेकिन ये सतियों की व्यवस्था, सतियों की भूमिका आप देखिए। ये जो निमंत्रण देने जा रहे हैं, ये ग्रामवासियों को नहीं जानते और ग्रामवासी इनको नहीं जानते, फिर ये निमंत्रण कैसा? यानी सती आने पर इसी तरह रोटी के बारे में पूछा नहीं जाएगा, सबको समान से रोटी मिलेगी और सबकी बेटियों की रक्षा होगी। ये दो बिंदु है मुख्य। इस पर अभी कभी कोई किसी का ध्यान नहीं गया, न कोई नेता न कोई महात्मा, और ये असली चीज है। तो कल आप ये काम करेंगे दुनिया में कोई, और तुमको लाभ ये मिलेगा कि तुम्हारा भी यहाँ लेन देन है, कर्म कर जाए, खा लिया खिलाया नहीं, ले लिया दिया नहीं, और भूल भी गए तुम्हें मालूम नहीं। तो एक दिन में कितने जन्मों का तुम्हारा कर्म कर्जा निपटा दिया जाएगा। ये कितना बड़ा काम, ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए अपने इस लाभ को लेने के लिए सुबह कल 7:30 बजे हाथ में झंडा लेकर महिलाएं पुरुष, एक लाइन महिलाओं की एक पुरुषों, सिर्फ जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलते हुए, और कोई भाषणबाजी नहीं, आपको कुछ नहीं करें। तो निकलो आप भी, देखिए कैसे काम होता, वैचारिक क्रांति कैसे खड़ी होती, ये सब दिखा दिया गया। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, हम तुम्हें बता देंगे। ये सब कहा गया, ये सब बाबा जी ने बता रखा, लेकिन आप उनके वचनों को भूल गए हो। अब वो सब वचन तुम्हारे सामने सिद्ध होने वाले। तो ये काम आपको, जो हिंदुस्तान में न किसी ने कभी पहले किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा, ये अनोखा काम आपका है। तो कल आप ये करेंगे। कल आखिरी दिन है, ये भी एक जागरण लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, कैसी कैसी वैचारिक क्रांति खड़ी की जाए। काफिले के माध्यम से, सागार के प्रचार के माध्यम से, निमंत्रण के माध्यम से, कन्या पूजन के माध्यम से, शोभा यात्रा निकालने के माध्यम से, आध्यात्मिक सत्संग सुनाने के माध्यम से, कितने तरीके अपनाए जा रहे हैं। वैचारिक क्रांति कैसे खड़ी होगी, ये सब आपको दिखा दिया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे।
सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये राम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को गांठ में बांध दीजिए। अब ये कोई काम इंसानों के बस का नहीं। 70 साल की आजादी इंसानों के काम का परिचय दे दी और ये महात्माओं के प्रवचन ये भी आपको परिचय दे दिए। कुछ नहीं, न प्रवचनों से धर्म रह पाया, न राजनीति से लोगों को सुख शांति मिल पाई। ये राजनीति धर्मनीति दोनों खत्म, दोनों समाप्त हो गई। इसलिए अब वैचारिक क्रांति की आवश्यकता, वैचारिक क्रांति खड़ी की जा रही है सारे हिंदुस्तान में। आप इसको देखिए और समझिए, तब धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और ये सद्गुरुदाता दयालु के अनमोल वचन ये सब तुम्हारे सामने सिद्ध कर दिए जाएंगे। तो 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको सुनाया गया, ये सब सिद्ध हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, ये प्रसाद जरूर ले लो। ये कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, कहीं चलेगा, क्योंकि प्रसाद कोई बना नहीं सकता। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। जब कोई बना नहीं पा रहा तो खरीदने के बाद प्रचार कर दिया कि प्रसाद लेके आओ, प्रसाद लेके। अगर वो प्रसाद जहाँ से खरीदते हो वो तो मालो माल बेचारे हो जाते, उनको भी बेचने की क्या जरूरत थी। प्रसाद कहीं बेचा जाता है? इधर लगेगा, न बेचा जाता, न खरीदा जाता, इधर लगेगा, इधर प्रसाद बांटा जाता, प्रसाद बांटा जाता। आज सारे हिंदुस्तान में अनोखा काम हो रहा है प्रसाद वितरण का। अभी मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेके मैं निकला और 3 प्रांतों में भ्रमण किया। शाकाहारी बनने की प्रार्थना की गई। बीमारी से बचाने के लिए शाकाहार अनिवार्य। बिना शाकाहार के कोई भी देश को, समाज को बचा नहीं सकता, बीमारियों से मुक्त नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़े मार काट इनका को बंद नहीं करा सकता, और दुर्घटनाओं को, अकाल मौत को रोक नहीं सकता। ये एक लाइन है, ये एक लाइन। ये सब बातें आप नोट करके रखो। ये कोई नहीं कह रहा, न किसी मंदिर मस्जिद से आवाज आ रही, न किसी तीर्थ से आ रही, न कोई नेता से, न कोई महात्मा से। ये आवाज कोई नहीं लगा रहा। जिसकी जरूरत है आप लोग घर जा रहे हैं क्या? तो आप लोग प्रसाद ले लीजिए। कल का ये विशेष समय है, देखिए आप इसको, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। ये निमंत्रण और कन्या पूजन, ये दोनों काम विकास भाई बिल्कुल अनोखे, द्वितीय विलक्षण है, जिनके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं। अगर जानकारी होती और इसका लाभ मालूम होता तो ये काम ये लोग जरूर कर डालते। इसके बारे में इनको मालूम नहीं क्या लाभ इससे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बड़ी मर्यादा के साथ जो सबसे पीछे खड़ा होगा उसकी तपस्या मानी जाए, उसको जो प्रसाद मिलेगा उसका लाभ सबसे ज्यादा। ये घुसपैठी मत करो, इधर उधर घुसकर फिर प्रसाद का मतलब नहीं रहा, वो प्रसाद नहीं रहेगा। इसलिए मर्यादा अनुशासन में आप इसको ले लीजिए। अभी आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के सुने और अभी 1 घंटे में मिले लेता हूँ, ताकि कोई ये न कहे हमसे मिले। देखो अभी मैं मिल के आया, 1.5 घंटा लगा था रास्ते में, बहुत पहले आ जाता।
तो सत्संग छूट गया। उनसे मिला, अब उनसे मिलूंगा। फिर इसके बाद सत्संग भी हुआ, तब बैठा, फिर बैठूंगा। तो बैठने का समय जानते हो, 13-13, 14-14 घंटे ये बैठता हूँ। ऐसे नहीं, इतनी मेहनत परिश्रम किया जा रहा। मैं तो सोचता हूँ सबके सिर पे हाथ पड़ जाए, लेकिन तुम इतनी भीड़ और धक्का मुक्की करते हो तो आधे छूट जाते हो। अगर एक लाइन से ऐसे आओ, ऐसे निकलते जाओ तो मैं बहुत जल्दी सब कर देता हूँ। लेकिन ये मानते नहीं, ये तो हुड़दंग मचाने वाले हैं, ये अनुशासन में रहने वाले हैं। नहीं तो ये तो बेलगाम रहे हमेशा, आवाज भी वही कर। इसीलिए इनको मिलने वाला लाभ भी छूट जाता है। नहीं, सिक्के सिर पे आंख पड़ता तो सबको लाभ मिल जाता। वैसे प्रयास में पूरा करता हूँ, चलो भाई सबके सिर पे आंख पड़ जाए तो इनको विश्वास हो जाएगा। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। ये सब काम अनोखा है और उसी का यह प्रारूप है। जो ये निमंत्रण करने पूजन, इसी का प्रारूप। इतनी जल्दी आप बचनों को नहीं समझ सकते। एक शब्द से हो जाऊं बहुअर्थन को ज्ञान। जब एक शब्द से तमाम जानकारी होती, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। कितनी जानकारी, कितना लाभ। एक तीर से हजारों निशाने हैं। ये शाकाहारी एक तीर है, इससे हजारों निशाने, हजारों लाभ लोगों को मिल जाएगा। जैसे इसको समझ लेंगे, शाकाहार को अपना लेंगे, ये सब लाभ इनके पास आकर खड़ा हो, सब लाभ मिलेगा। और कोई युक्ति से लाभ होने वाला नहीं है। बाबा जी ने पहले ही इशारा कर दिया था, जोर लगा ले अहले जमाने, तो कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये महापुरुष का द्वितीय इशारा है। सारे विश्व को चैलेंज है कि कोई झंडा अब ये काम मानवता इंसानियत का नहीं करेगा। इन झंडों में स्वार्थ भर गया, इन झंडों में पद की लोलुपता है, अपने निजी स्वार्थ लाभ की यानी भावना है। लिहाजा ये झंडा सार्वजनिक लाभ नहीं दे सकते। इसलिए बाबा जी ने कहा भी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं। अगर तुमने उनके वचनों को ना माना और न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 का करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। और कहा ये जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। रमियो, कितनी बड़ी सच्चाई चैलेंज है, लोगों को समझना चाहिए। इस तरह कोई कह नहीं सकता। इस तरह इतना बड़ा जनसैलाब कोई जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। ये जनसैलाब कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। ये निस्वार्थ अपना किराया भाड़ा खर्च करके, अपना समय घर गृहस्थी परिवार से निकाल कर इस जंगल में आए हुए। क्या कोई महात्मा इतने लोगों को प्रवचन सुना के इकट्ठा कर सकता? ये काम किसी के बस का नहीं है। मैं ये तुम्हारे सामने प्रमाण प्रस्तुत कर। अब सब लोगों को इससे समझ लेना चाहिए कि अब काम किसी के बस का नहीं। इनको हथियार डाल देना चाहिए।
ये राजनीति नेताओं को अब हथियार सुरक्षा से डाल देना चाहिए राजनीति का कि तुम्हारे बस की नहीं रही, तुम्हारे में कोई नीति नहीं है, तुम्हारे में कोई श्रद्धा सेवा भाव नहीं, तुम्हारे अंदर कोई परमात्मा की यानी जानकारी नहीं, तुम्हारे अंदर माँ बहन बेटी की पहचान नहीं, तो तुम कर ही क्या सकते हो। इसलिए इनको हथियार डाल देना चाहिए। अब ये संतराज हुई है, संतराज भारत माँ अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। प्रेमियों सब दिखाई देगा। ये शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर ये विलक्षण संदेश है, इसको सब लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर तुम्हें शक्ति सुख शांति पाना, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी पाना है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना है, तो तुम्हें संत महापुरुषों के वचन सुनने ही पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, जीवन में अपनाने पड़ेंगे, तब ये काम तुम्हारा होगा। जय गुरुदेव। बस बस बस। अब आप लोग लाइन से वो कल आखिरी दिन कन्या पूजन से समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा। देर हो सकती है लेकिन मंच पर आऊंगा। बड़े समय थोड़े सुनने के लिए अगर आप रहोगे, सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई परेशानी। आप लोग तो इसी के लिए आए ही, आपको जानकारी देने के लिए, आगे परिवर्तन की भूमिका को दर्शाने के लिए, इसीलिए आए। और ये कोई नहीं बताएगा, ये किसी के पास जानकारी नहीं कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, कितना खराब समय आने वाला, क्योंकि ये लोग खराब कर्म बंद नहीं करेंगे। ये सब उसी में जुट गए, एकदम मार काट हिंसा।